न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे करियर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इंडिया को इंडिया में आके हरा दिया है। और ये जो हार है बेसिकली चुप इसलिए भी रही है क्योंकि ये कोई ए टीम या ए प्लस टीम नहीं थी न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने अपने 8 से 9 जो मेन प्लेयर्स थे उनको रेस्ट करवाया था फॉर वर्ल्ड कप, एंड सम वर फेसिंग इंजरीज इशू एज वेल। और अब जो टीम इनके पास आई थी वो सी टीम थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया भी कह रहा था कि न्यूजीलैंड ने बेबीज़ को भेज दिया है इंडिया को फेस करने के लिए। और वो बेबीज़ ने क्या किया कि इंडिया के महापुरुषों को जो है ना वो हरा दिया 2-1 से सीरीज़ को। और इसमें एक ये चीज़ थी कि 1-0 से इंडिया को लीड थी, न्यूजीलैंड पहले डाउन था और उसने एंड पे दोनों मैचेस आके जितवाए, जीते इन्होंने न्यूजीलैंड ने। तो डेट वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट। और इसमें सबसे बड़ी जो मेन जो बात है ना वो ये है कि इंडिया को आपने इंडिया में हराया है, और हराया भी इस तरह से है कि डोमिनेट किया है। अगर आप लोग देखें डेरिल मिचेल ने जो इनिंग्स खेली है, मैं आपको थोड़ा सा मैच का हवाल बताता हूँ। जो लास्ट मैच था उसकी हम लोग बात करते हैं। 337 रन्स जो है वो टोटल बनाए जाते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। और स्टार्ट में अगर आप देखें तो 5 स्कोर पे या 7 स्कोर पे 2 विकेट्स गिर गई हुई थी, 5 पे 2 गिर गई हुई थी। हेनरी निकल्स तो पता नहीं, वो तो जहमत ही करते हैं आने की भी। बंदा वैसे ही कहता है यार कि मैंने नहीं खेलना, लेकिन वो बेचारे ये भी नहीं कहते कि मैंने नहीं खेलना, और वैसे जहमत भी करते हैं, तंग ही करते हैं हमें आने के लिए, आकर तंग ही करते हैं कह लें। उसके बाद कॉनवे को अच्छी बॉल पड़ती राना की, हर्षिश राना की, एंड वो दोनों जो डिसमिसल थे शुरू के वो थोड़ा इनडिसाइसिव थे इनके, आइदर टू लीव और प्ले। इनके ये इन दोनों डबल माइंडेड में थे वो आपके बैट्समैन। और एट द एंड यही होता है कि दोनों की विकेट जल्दी गिर जाती है। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है विल यंग्स के साथ, और विल यंग्स अच्छी नहीं खेल रहे। जैसे पिछले मैच में उन्होंने 88 रन बनाए थे, उसी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन एक शार्प कैच पकड़ा जाता है पॉइंट पर, और वो भी 58 के ऊपर। टोटल जो स्कोर होती है न्यूजीलैंड की 3 विकेट्स गिर जाती हैं। अब डेरिल मिचेल की इनिंग्स इतनी स्पेशल इसीलिए बिकॉज 5 स्कोर पे 2 आउट थे या 7 स्कोर पे 2 आउट थे, तो फिर वो आए थे और वो एंड तक टीम को लेकर गए हैं। दूसरा फिर ग्लैन फिलिप्स आते हैं, वो भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। उनकी जो इनिंग्स थी डेट वाज आउटस्टैंडिंग। उन्होंने पहले थोड़ा सा टाइम लिया और उसके बाद फिर उन्होंने जब पावर बैटिंग की तो उन्होंने भी अपनी सेंचुरी बनाई। डेट इज़ हिज सेकेंड वनडे सेंचुरी। लेकिन ज़्यादा स्पेशल ये था कि इनकी जो पार्टनरशिप थी ना डेट वाज अ वर्थ ऑफ 219 रन्स, यानी कि 58 पे 3 आउट होने के बाद फिर 277 पर जाके इनकी जो है वो चौथी विकेट गिरती है। तो डेट वाज वेरी स्पेशल। और इनिंग्स दोनों की बहुत अच्छी थी। डेरिल मिचेल की 900 है, और ये कह लें कि बैक टू बैक अभी इनकी 200 हो गई हैं। और इंडिया के ख़िलाफ़ इन्होंने तो रनों का अंबार लगाया हुआ है। इस इनिंग्स में इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस स्कोर बनाया 3 इनिंग्स में। और इंडिया में इनकी एवरेज जो है अब इस 2 इनिंग्स के बाद, सारी सीरीज़ के बाद 92 रन्स की एवरेज हो चुकी हुई है। सो ही इज़ वन ऑफ द कह लो कि मॉडर्न ग्रेट्स फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट जो है मॉडर्न ग्रेट्स हैं जी। और बड़ी अच्छी इन्होंने इनिंग्स खेली। इन्होंने कुलदीप यादव को जो मारा है, मैं कहता हूँ कि जो नलीफाई इन्होंने कुलदीप यादव को किया है यार, नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट रिस्ट स्पिनर चाइना मैन करंटली प्लेइंग इन क्रिकेट राइट नाउ। उन्होंने जो भाई ने उसके साथ किया है, उसने कहा जी तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने बहुत गंदा किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब ने मिल के। उसके बाद 6 ओवरों में 48 स्कोर और 1 विकेट, शायद 1 विकेट मिली, हाँ जी 1 विकेट मिली उनको। और दूसरी चीज़ ये है जी कि हर्षित राणा, यार पता नहीं किसकी पर्ची है, क्या उनका बैकग्राउंड है। इतने इकोनॉमी यार, 8.5 की इकोनॉमी वनडे मैच के अंदर, 84 रन जी इन 10 ओवर्स, और 3 विकेट्स लिए हैं। लेकिन ऐसे 3 विकेट्स का मैंने कहा करना है मेरे भाई कि आप इतनी मार खा जाओ। उसके बाद जो है अर्शदीप सिंह को भी आज मार पड़ती है। जडेजा की फॉर्म, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर इंडियन सेलेक्टर्स के आगे वर्ल्ड कप में जडेजा को कैरी करना है कि नहीं करना। इतना बहुत एक्सपीरियंस है, इतना कुछ कर नहीं पाए इस सीरीज़ के अंदर, एंड लास्ट 15 से 20 ओडीआई मैचेस के अंदर इतना नहीं स्पेशल कर पाए। इवन इंडिया में भी खेल के भी विकेट्स नहीं मिल रही, तो देर आर बिग कंसर्न फॉर जडेजा एज वेल। आपके पास वॉशी पड़ा हुआ है और के बाद और अल्टरनेट्स पड़े हैं, आप उनको खिला सकते हैं। तो एनी हाउ, अब होता ये है कि जब चेस शुरू होता है इंडिया का, तो रोहित शर्मा को 2 बारियाँ मिलती हैं, लेकिन वो 2 बारियों में कुछ नहीं कर पाते। कैच ड्रॉप होता है उसी ओवर में, फिर एक चौका मारते हैं क्लासी सा, और फिर कैच पकड़ा के साइड पर हो जाते हैं। उसके बाद फिर शुभमन गिल इन डिपर के ऊपर फंसते हैं। क्या बोल्ड किया, यकीन कीजिएगा उस बंदे का रिएक्शन, काइल जेमिसन का रिएक्शन बड़ा मज़े का था बोल्ड करने के बाद। एंड ही न्यू, उसने बहुत अच्छी बॉल करवाई थी जो कि समझ में नहीं आने वाली थी इसको। उसके बाद फिर बारी नहीं संभली, 45 पे 2 थे। उसके बाद सिर्फ विराट कोहली नज़र आ रहा था।
श्रेयस अय्यर को इतना बड़ा मौका मिला था यार कि तू मेरे भाई कुछ कर जाता। आज कुछ नहीं करना था, विराट कोहली का साथ देना था, मैच जीतना था, आपने आपका नाम लिखा जाता हिस्ट्री के अंदर कि जी श्रेयस अय्यर साहब ने भी कुछ किया था। उसके बाद के राहुल को यार सेंचुरियन है पिछले मैच के, इतनी गंदी भी सीरीज़ नहीं गई, लोग ट्रोल कर रहे हैं यार। के राहुल की बॉल वाकई रुक गई थी थोड़ी सी ना, इंडिया के विकेट्स पे हो जाता है, श्रीलंका पाकिस्तान के विकेट्स पे ऐसा हो जाता है, वहाँ वो जल्दी आउट होते हैं। फिर नीतीश रेड्डी की एक 88 रन की वाइड भी पार्टनरशिप गई और अच्छी पार्टनरशिप गई थी विद विराट कोहली। विराट कोहली तब स्लो खेल रहे थे उस टाइम पे एज़ कम्पेयर टू नीतीश रेड्डी, और फिर रेड्डी आउट होते हैं, बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था। उसके बाद राणा साहब आते हैं, राणा साहब तो पहले कुछ नहीं कर पाते, लेकिन राणा साहब तो 2-3 छक्के मारते तो इंडिया की टीम और ऐसे क्राउड खुश हो जाता, पता नहीं राणा साहब जो है वर्ल्ड कप लेगा ने, पता नहीं राणा साहब की कर गए ने। फिर राणा साहब आउट होते हैं जी, सिराज कहते हैं तू चल मैं आया, सिराज साहब ऐसे ही आराम से इजी पीजी विकेट दे के साइड पे हो जाते हैं। उसके बाद विराट कोहली रह जाते हैं, भजन वो बंदा क्या करे यार, कल्ला बंदा क्या कर सकता है। तो फिर विराट कोहली जो है वो 2 चौके मारते हैं उसी ओवर में। उसके बाद रन रेट रिक्वायर्ड 10 से ऊपर था, तो ऑब्वियसली बात है अग्रेसिव होना था, तो अग्रेसिव होके भजन उन्होंने शॉट खेली एंड तारा बिठा चढ़ा गए ऊपर, एंड ऐसे ही भाई उन्होंने अपनी विकेट लूज़ कर दी और 124 रन की उन्होंने आउटस्टैंडिंग नहीं खेली, और एट द एंड इंडिया सीरीज़ और जो मैच दोनों हार गया। अब इसमें जो मेन आउटकम है ना, जो मेन जो चीज़ स्टोरी है वो यही है जी कि विराट कोहली की 100 और न्यूजीलैंड की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के सामने इंडिया का फ्लॉप होना, और डेरिल मिचेल की 100 एंड डेरिल मिचेल की परफॉर्मेंस, ये 3-4 चीज़ें जी पूरी सीरीज़ में जो है वो मेजर जो चीज़ें वो यही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था।